ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल श्रीनगर ने एंजियोप्लास्टी के एक दिन का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा किया है। अस्पताल में कुल 6 मरीजों की एंजियोप्लास्टी की गई, उनमें से 2 मरीज कार्डियोजेनिक शॉक में थे। आयुष्मान सेहत स्कीम के तहत तमाम सर्जरीज मुफ्त में की गई। तमाम मरीजों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। साबिक में साल 2015 में स्किम्स में एक दिन में 5 सर्जरीज किए जाने का रिकॉर्ड था। कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि सिगरेट नोशी दिल की बीमारियों की अहम वजूहात में से एक है। यस जन पतिम आतवार गुजरे 27 तो 28 दरमियान शब अत दौरान आए 6 मेजर हार्ट अटैकस दौरान तुम पता कि यह हार्ट बड़ रग बंद गमच जन थोप आमुत तो यह रग कुन पे खुलावन जरूरत जन 4 पेशेंट चौनवे स्मोकर। सो अत पे दिम बिल्कुल जोर कि स्मोकिंग इन यंग हार्ट अटैक्स यम जन यंग लुक 50 वहर कम या 40 वहर कम यमन जन हार्ट अटैक गसान यमन मज स्मोकिंग बोड़ बार फैक्टर। 60% यमन मज स्मोकर आसान, 30% डेथ हार्ट अटैक सहित गसान पूरे दुनिया मज। यम जन टोटल अगर वो अगर 3 नफर मरान दुनिया मज 3 मज आसान हार्ट अटैक सहित मोदमुत। अत मेजर रिस्क फैक्टर्स शुगर, ब्लड प्रेशर, वजन ज्यादा आसन, सिगरेट चेन, स्ट्रेस ज्यादा आसन लाइफ मज। अगर कंस नफरस फैमिली हिस्ट्री आस हार्ट डिजीज सो बह कर इल्तिजा कि यमन त नफरन यम जन यम रिस्क फैक्टर्स यम करन अमुक पूरा ध्यान। सोपोर टाउन से 10 किलोमीटर दूर तुजर शरीफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलतों की कमी है और डॉक्टर्स भी दस्तयाब नहीं है। लोगों के मुताबिक ज़ैनगीर तुजर ब्लॉक के हज़ारों लोगों के लिए हेल्थ सेंटर काफ़ी अहम है, लेकिन डॉक्टर और दीगर सहूलियात न रहने से उन्हें मुश्किलात झेलनी पड़ती है। एक खातून ने बताया कि उसकी लड़की के पैर के गोखरू का इलाज डॉक्टर के बजाय एक नॉन हेल्थ वर्कर ने किया, ताहम उसमें पेचीदगियाँ पैदा हो गई और डॉक्टरों ने उन्हें सोपोर या बारामुल्ला जाने का मशवरा दिया। लोगों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर और दीगर सहूलतें पहुंचाने की अपील की है। खरस मूमूली ऊंट मे यतनसन अमिस गतनस फर्क वोन दोपक नियो अमिस पच लाज अमिस 4 दुहन 5 दुहन लाज अमिस पच पत वोन डॉक्टर साहब दोपन अमिस ड्रेन ती पत दिहा सह ड्रेन शामस बग बे वापस मोल कान दोपन अमिस कह परवाय शामस बग तो ये खबर कुस तमिस अकिस स्लाइट अकिस कोरनस क्या तम बस दाग अत खरस ज्यादा पहनस पत तुझस यह स्कूल लड़की महीनों से नहीं कई सालों से जब से PSC बना है यहाँ पे, मैं डायरेक्टर साहब से भी अपील मैंने की, CMO बारामुल्ला से भी अपील कर रहा था और BMO सोपोर के नोटिस में भी हमने लाया है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। एक बच्ची को लाया गया यहाँ पे जिसको कारण निकालनी थी, पैर में उसको कारण एक थी, लेकिन उसको एक ड्रेन दी गई थी। ड्रेन देना डॉक्टर का काम होता है, लेकिन उसको यहाँ के जो स्वीपर हैं उसने ड्रेन दे दी, जिसका नतीजा ये हुआ उसकी उंगली जो है वो खराब होने को आ गई। हमारी डिमांड है अगर 24/7 हॉस्पिटल PSC हॉस्पिटल तुजर शरीफ है, या तो इसको अच्छी तरीके से चलाइए एडमिनिस्ट्रेशन, या तो इस PSC तुजर को बंद करिए। दरअसल करारपुला कुपवाड़ा के ड्राइवरों सड़कों की खस्ताहाली से तंग आकर अज खुद सड़कों की तजदीद और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। हल शरीक के जरिए रकम जमा करके बाजी लाई गई। इस सब के बावजूद महकमे R&B खामोश तमाशाई बना हुआ है। इलाके की तरफ से जाने वाली तमाम सड़कें खस्ताहाली की शिकार हैं। जगह जगह सड़कें तालाब की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। बीमार सर इस वाला गाड़ी मज बीमार वत ग कुरालपुर वातान हस्पताल मज बीमार तम हाल इफ्त वाक़ गई 2-3 वो अपील कर गवर्नमेंट सुन सोई कत कि गई रात मजबूर सर मे समरे पन तमाम गुजरात सिटी ड्राइवर मे कर हर्षतस मज रपे 50-50 30 100 समय रपे 8-10 सास रात 9 बजे तान जनाब निशान त्रा खाक बाजा पर त्रोक यमो परस ये मैकडम तिस पे वोन तम सर तुम करो अकि सर अगर 4 दोन गाड़ी खड़ा तो बे थो गाड़ी खड़ा मगर करो तुम असल पे ड्रेनेज सिस्टम करो गई R&B वाले वन तान 4 फिर तुम आज पगह रज कर गई मजबूर पे पे चंद कर ड्राइवर बिचार दोह जाना रपस 500 लगान गाड़ी सह कह गाड़ी ये पट फटान कह चीज फटान टास वसान कह तवज्जो DC साहब अपील कर मेहरबानी कर करालपुरा टू रिजगुंड।
कुछ दिन कबल आकोरा अनंतनाग में घरेलू तशद्दुद की बिना पर मिट्टी के तेल से झुलसने वाली खातून के मायके वालों से मिलने के लिए अपनी पार्टी का वफ्द बडरान अशमुकाम पहुंचा। मुतासरा के अहल खाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसे ससुराल वालों की जानिब से तेल छिड़क कर जलाया गया। वफ्द में पार्टी के सीनियर लीडरान हिलाल अहमद, अब्दुल रहीम राथर, अमाद रफ़ीक, दिलशाद और दीगर शामिल थे। वफ्द के मुताबिक अहल खाना ने पुलिस कार्रवाई और तहक़ीक़ात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुलव्वस अफराद को सज़ा देने का मुतालबा किया है। लीडरान ने कहा कि मुतासरा को इंसाफ दिलाने की खातिर अपनी पार्टी कोशा है। वाले वक्त में जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसने भी इतना ये बहुत बड़ा गुनाह किया है, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी ताकि आजकल के इस वक्त में हम 2021 में चल रहे हैं कि ये एक मिसालिया बने कि ऐसे कोई वाक़ा दोबारा रूनुमा ना हो। इनके साथ अपनी हमदर्दी जतलाई और हमने इनको यकीन दिया कि हम भी इस पर नज़र रखे हुए हैं और इंशाल्लाह हमारी इंतहाई कोशिश होगी कि ये जो मसला है, जो भी मुलविस होगा उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। वाक़े को ये दोबारा नहीं होना चाहिए और ये एक वाक़ा नहीं है, बहुत सारे वाक़े ऐसे होंगे। हम चाहते हैं कि इसमें सोसाइटी भी थोड़ा आगे बढ़े। ये जहेज़ का मसला जो बार बार आ रहा है, लड़कियों को तंग किया जा रहा है, ऐसे जलाया जा रहा है, अनह्यूमन मतलब ऐसे कर रहे हैं, ये दोबारा ना हो। शोराए आफाक टूरिस्ट रिसोर्ट सोनामर्ग को वक्त से पहले खोलते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने शोबे से जुड़े अफराद को थोड़ी राहत ज़रूर पहुँचाई है, ताहम सयाहों को राग़िब करने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। पेश है जावेद भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर को जन्नते अर्जी कहा जाता है। इसकी एक झलक टूरिस्ट रिजॉर्ट सोनामर्ग के इन खुशनुमा मनाजिर में भी देखी जा सकती है। जहां तक नजर दौड़ाई जाए वहां तक बर्फ की सफेद चादर और इस पुरसुकून माहौल में सयाहों के चेहरों पर खुशी देखते बनती है। लेकिन बदकिस्मती से सोनामर्ग रिजॉर्ट भारी बर्फबारी और बर्फानी तोदे खिसकने के खतरे की वजह से मौसम सरमा में तवील वक्त के लिए बंद रहता है। रिजॉर्ट बंद रहने से टूरिज्म से जुड़े कई अफराद का रोजगार बेहद मुतासिर होता है। होटलायर्स, ट्रांसपोर्टर्स, पोनी वाले और दीगर अफराद का ज्यादातर इन्हिसार सयाहत पर ही है और ये सनत अगर मुतासिर रही तो फिर इससे जुड़े लोगों का हाल बुरा हो जाता है। इस साल इंतजामिया की कोशिशों से सोनामर्ग टूरिस्ट रिजॉर्ट को जल्द ही खोल दिया गया और इससे न सिर्फ सयाह बेहद खुश हुए बल्कि सयाहत से वाबस्ता लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान देखने को मिली। गुलमर्ग हो गया, पहलगाम और ये अभी सोनमर्ग, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस। तो इंडिया की ये शान है और इन शॉर्ट कहा जाए तो ये स्वर्ग से भी सुंदर है। सो यू हैव टू विजिट वंस। हालिया अरसे में सयाहती सनत शदीद तौर पर मुतासिर रही है। दफा 370 की मनसूखी के बाद के हालात हो या फिर कोविड की वबा या फिर कुदरती आफात, इन तमाम हालात ने होटलियर्स, स्नो बाइकर्स समेत दीगर अफराद को शदीद माशी दिक्कतों से दोचार कर दिया। हालांकि अब सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, ताहम उनका ये भी मानना है कि इंतजामिया की जानिब से इस सिमत मजीद इक़दामात की जरूरत है। जो गुज़श्ता 2 साल से टूरिज्म सेक्टर जो है कश्मीर में बुरी तरह से मुतासर हुआ। यहाँ पर जो बाइकर्स हैं इन्होंने काफ़ी जो कीमतों में यहाँ पर बाइकें लाई थी और जो सिक्की वाले हैं यहाँ पर हमारे भाई, तो उन्होंने भी काफ़ी कीमतों में यहाँ पर सिक्की लाई, तो बुरी तरह से मुतासर हुआ। सोनमर्ग अभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है जिस तरह ये होनी चाहिए। सोनमर्ग में स्कोप काफ़ी है और एरिया भी सोनमर्ग में काफ़ी है बनस्बत की गुलमर्ग या पहलगाम, और यहाँ स्किनिंग साइट्स को डेवलप करना है। रिसेंटली आपने देखा हमारे साइट्स अच्छे साइट्स है यहाँ पे, उनको डेवलप हम करें। यहाँ गोल्फ कोर्स हमारा जिसकी ऑलरेडी डिमार्केशन हुई थी 12 होल का है, वो गोल्फ कोर्स उसको डेवलप करना है। सोनमर्ग और यहाँ जो पार्क्स नहीं है उनको मतलब डेवलप करने हैं ताकि लोग यहाँ आए, अच्छा एंजॉय करें। उम्मीद की जा रही है कि इंतजामिया की जानिब से सयाहत को फरोग देने के लिए किए जा रहे इक़दामात से सयाहों की खासी तादाद इस शोहराए आफाक मरकज की जानिब राग़िब होगी और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को मजीद राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू के जोरावर ऑडिटोरियम में एक तकरीब का इनकाद किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने तुझे भूलना तो चाहा नामी म्यूजिकल एल्बम की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। एल्बम को मारूफ गुलकार जुबीन नोटियाल ने आवाज़ दी। IAS अभिषेक सिंह ने अदाकारी के जौहर दिखाए। एल्बम की तमाम तर शूटिंग कश्मीर में की गई। नोटियाल सिंह और अदाकारा सिमरन कौर को एजाज़ से नवाजा गया। मकामी फनकारों ने रिवायती डोगरी मौसीक़ी के प्रोग्राम पेश किए।
اداکاروں کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر شوٹنگ کے لیے بہترین جگہ ہے. سبھی لوگوں کو کشمیر آ کر یہاں کی خوبصورت وادیوں کو اپنی فلموں میں شامل کرنا چاہیے. منوج سنہا نے کہا کہ بالی ووڈ کے معروف ڈائریکٹر اور دیگر شخصیات یہاں آ کر اپنی فلموں کی شوٹنگ کرنے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں. سنہا نے کہا کہ اس طرح یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. سر آپ نے اتنے پیار سے ہمیں بلایا اور ہم کو موٹیویٹ کرا کہ ہم لوگ یہاں پہ بیسٹ سے بیسٹ ویڈیو شوٹ کر سکیں اور جموں اور کشمیر کی کہانی دیش ودیش تک پہنچا سکیں کہ ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ ٹورزم ہے اور بہت زیادہ خوبصورتی سے شوٹنگ ہو سکتی ہے. کہتے ہیں جموں کشمیر کی لوکیشن کی بیوٹی کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. یہ جو سانگ ہم لوگوں نے ریلیز کیا ہے پوری طرح سے کشمیر میں شوٹ کیا گیا ہے. میں اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہاردک روپ سے بدھائی دینا چاہتا ہوں, تھینک یو کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ٹورزم سے لنک کیا, اس کو شوکیس کیا کہ آپ یہاں پر آ کر کے شوٹ کر سکتے ہیں, اس کی بیوٹی دیکھ سکتے ہیں. جب بالی ووڈ کی فلموں کی شوٹنگ کشمیر میں ہوتی تھی اس دور میں شاید ہی کوئی ایسی فلم ہوتی تھی جس کی شوٹنگ کشمیر میں نہیں ہوتی تھی. اب جموں کشمیر میں استھتیاں سامانیہ ہوں گی تو دیش ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کئی فلم میکرز کشمیر میں شوٹنگ کرنے کے لیے آ سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی کشمیر اور جموں کے لوگوں کے لیے روزگار کے انیک اوسر پیدا ہوں گے. راجوری میں ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کل سے سخت کارروائی ہوگی. ڈی سی راجوری نے اس سلسلے میں ایک میٹنگ منعقد کی. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ماسک نہیں لگاتے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ڈی سی نے کہا کہ اب ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. ماسک لگا کر سینیٹائزر لگا کر آپ اس کا پورا استعمال کریں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, اننیسیسری گیدرنگس نہ کریں اور اسکول کالجز والوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے یہاں تک کہ اب کل کے بعد شاید ہم لوگ اس پہ جو لوگ وائلیٹ کریں گے ان کے اوپر کارروائی کریں گے اور ان کو جرمانے بھی کریں گے. ضلع پلوامہ کے اوکھو گاؤں میں دریائے جہلم کے کنارے پر گندگی کے ڈھیر جمع کیے گئے ہیں. یہ جگہ پوری طرح کوڑے دان میں تبدیل ہو گئی ہے. اس جگہ پر اوکھو گاؤں کی واٹر سپلائی اسکیم بھی قائم ہے. اس کو دریائے جہلم سے پانی حاصل ہوتا ہے. گندگی سے یہاں آوارہ کتوں اور دیگر جانوروں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے. لوگوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے. یہ ژھۄٹھ گژھِ ہا تٔتھۍ منٛز مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ واتہِ ہا کُنہِ مٔنزلَس. اَسہِ چھِ اورٕ گام وٲلۍ تِمن زٔمیٖن تہِ چھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ, یِم نِن تہِ کوٚت یہِ ژھۄٹھ. اَمہِ خٲطرٕ گوٚژھ کینٛہہ اِنتظامہ کَرِ اَسہِ گورنمنٹ, اَسہِ دی کینٛہہ ڈسٹبِنا وسٹبِنا یُس یہِ گامٕچ ژھۄٹھ. گورنمنٹ پرائمری اسکول بھلیسا غیر محفوظ عمارت میں کام کر رہا ہے. اس اسکول میں 70 طلباء زیر تعلیم تھے, تاہم غیر محفوظ عمارت کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو اسکول روانہ نہیں کر رہے ہیں. فی الحال اسکول میں طلباء کی تعداد گھٹ کر 23 ہو گئی ہے. اسکول کی عمارت میں سال 2005 کے زلزلے میں دراڑیں آئی تھیں اور اس کے بعد سے اس کی مرمت نہیں کی گئی. مقامی لوگوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ وہ فوری اس جانب توجہ دے اور طلباء کی حفاظت کو یقینی بنائیں. خستہ حالت جو ہے اس سے بچے بہت پریشان ہیں, استاد بہت پریشان ہیں. آپ نے دیکھا یہاں کہ بچے جو ہیں ان کی پڑھائی بہت بری طرح متاثر ہوگا اور انرولمنٹ دن بہ دن جو وہ کم ہو رہا ہے. یہاں کے جو والدین ہیں بچوں کے وہ ڈر رہے ہیں یہاں اس اسکول میں بچوں کو ایڈمیشن لینے سے. ٹاپ انرولمنٹ ادھر ہرمگام اسکول میں تھا, لیکن بلڈنگ کی خستہ حالت جو بالکل یعنی اب استعمال کے قابل نہیں ہے, تو والدین نے یہ سمجھا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یہاں ڈالیں گے تو خطرہ ہے. والدین بھی بہت پریشان ہیں کہ کسی وقت بھی اگر زیادہ زلزلہ آئے گا یا کوئی بھی سیلاب کی کنڈیشن ہوگی تو کسی وقت بھی اسکول گر سکتا ہے اور ایک بہت بڑا حادثہ جو ہے پورے ہمارے اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے اور ہمارے اس علاقے میں ہو سکتا ہے. لہذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس میسج کو ہائر اتھارٹی تک پہنچائیں تاکہ ہمیں یہ اسکول بلڈنگ. سب ڈویژن رامسو میں دور دراز علاقے سے آنے والے طلباء اور طالبات کو پیدل چلنے کے لیے راستہ نہ ہونے کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا ہے. قومی شاہراہ کے ترقیاتی پروجیکٹ کے دوران کئی مقامات پر لوگوں کے پیدل چلنے کا راستہ منہدم کیا گیا ہے. کئی بار متعلقہ حکام کے ساتھ مسئلہ اجاگر کرنے کے باوجود اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. والدین بھی بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہے. لوگوں نے اس سلسلے میں اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے.
हम यहाँ ऊपर हालवगन से आते हैं, यहाँ पे रास्ता नहीं है सीधा, हमें यहाँ आने में बहुत मुश्किलात होती है, छोटे बच्चों को भी बहुत मुश्किलात होती है, हमें यहाँ पे रास्ता चाहिए। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारे लिए यहाँ रास्ता बनाया जाए ताकि हम आराम से स्कूल जा सकें। मेरा नाम सबा है, हमें रास्ता नहीं है, हम आते हैं हालवगन से, हमें रास्ता चाहिए। यहाँ पर रास्ते की बहुत बड़ी परेशानी है। हम यहाँ में हालवगन से आते हैं, हमें रास्ता यहाँ पे नहीं है, हमें चल नहीं आता है, छोटे बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है चलने में। हमारी अपील है कि रास्ता बनाया जाए ताकि हम आसानी से स्कूल आ सकें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।